हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे फ़िश लाइन और हुक और लाइन फिशरी और एंगलिंग की। ये क्या होता है फ़िशिंग में? फ़िश लाइन क्या होती है, फिर इसको हुक भी बोलते हैं, लाइन फिशिंग बोलते हैं और एंगलिंग बोलते हैं। सो लेट बी स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। दिस इज़ अ एशियन मैथड फॉर कैच अ फिश। ये क्या बहुत ही पुराना मैथड है फिशेस को कैच करने के लिए। द प्रिंसिपल ऑफ लाइन फिशिंग इज़ टू ऑफर अ रियल और आर्टिफिशियल bait to entire fish it and carried out the poor fishermen who can't afford the costly net। जो कॉस्टली नेट नहीं अफोर्ड कर सकते, जो पुअर नेट्स थे या पहले ज़माने में इतने अच्छे एडवांस नेट नहीं चलते थे, तो वो क्या करते थे, बेच यानी कि उनको कुछ खाने के लिए लालच देते थे फिशेस को, मतलब कि या फिर वो आर्टिफिशियल्स भी हो सकता है या फिर रियल भी, उसको लालच देते थे और उससे वो अट्रैक्ट होती थी और फिर वो उसको कैच करते थे। इट इज़ अ मेटेलिक हुक। ये कैसे होते थे? मेटेलिक हुक की तरह होते थे जिसमें वो बेट अटैच करते थे। फॉर वेरियस शेप एंड साइज द हैंडल लाइन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर हुक। एक हैंडल लाइन में एक या एक से ज़्यादा हुक होगी। ये देखिए, आपको दिख रहा है इस तरह से। At the end of the cotton line, free end of the don is attached with a long bamboo stick. A hook contain, हुक के अंदर क्या क्या होता था? सपोज ये हुक है, सपोज ये हुक है, ठीक है। एक लॉन्ग लाइन है जिसमें बहुत सारे हुक है, तो एक हुक कैसा दिखता था? इसमें एक आई होती थी, इसको शैंक बोलते हैं, और ये पॉइंट विद बार जिससे अटैच होता था। ओके, ये एक हुक की बात करी गई है यहाँ पे हमने कि क्या क्या होता है, हमने बता दी और कैसे दिखता है। The hook bait remain in ponds and the bamboo stick is held in the hand of fixed fisherman। जो हमने देखा होगा नॉर्मली, जो हम लोग फिशिंग देखते थे कार्टून्स वगैरह में भी, तो उसमें एक लंबी बैम्बू की स्टिक होती थी इस तरह से उसमें, और इसमें ऐसे नीचे होता था, यहाँ पर एक होता था, यहाँ पे हमको कीड़ा वगैरह फंसा देते थे, और यहाँ पे एक रोलर टाइप का होता था, राइट। ये जो हम लोग देखते थे वहाँ, तो उसी की बात करी जाती। द बोट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लाइन फिशिंग। लाइन फिशिंग के लिए बोट तो ज़रूरी है भाई। बैठेंगे क्या? ऐसा तो नहीं कि पानी में हम लोग बैठ जाएंगे और ऐसा, तो उसके लिए बोट चाहिए। एंड हैज़ टू इंटेलिजेंट सिलेक्ट एज टू अट्रैक्ट द फिश बाय इट कलर स्मेल मूवमेंट। और आपकी इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है कि आपकी कहाँ स्मेल आ रही है, कहाँ आपको कैसा लग रहा है। मतलब जो फिशर मैन होते थे तो उन्हें आइडिया होता है। अब हम लोग जाएंगे वाटर में तो इतना आइडिया नहीं होता है, पर जो फिशर मैन थे जो डेली का यही काम करते थे तो उनको आइडिया होता है। तो इसमें दो मेन चीज़ होती है, एक बोट होनी चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए आपका, कलर स्मेल मूवमेंट एक्सेट्रा। जनरली अर्थवॉर्म, प्रॉन, कैटरपिलर, बैटल्स, फ्रॉग, स्मॉल एक्सेट्रा यूज़। बेट में क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग? अर्थवॉर्म यूज़ कर लेते हैं, प्रॉन, कैटरपिलर, ये सारे कुछ इंसेक्ट हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं।